Hello students, welcome to my YouTube channel Physics with RK Sir. My name is Ravikant and today we are discussing about chapter motion class 9th physics. तो our topic is circular motion. जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि सर्कुलर यानी कि कोई चीज एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है, यानी कि एक सर्कल के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. तो द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट. मान लीजिए कोई एक बॉडी है, सपोज कीजिए ये एक बॉडी है और ये किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है इन ए सर्कुलर पाथ. किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में. इज नोन एज सर्कुलर मोशन. मतलब कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ ऐसे वो चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है. क्लियर. तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बॉडी है, किस पॉइंट पे है, इनिशियली एट ए पॉइंट, यहां पे है. तो t1 टाइम में वो कहां पे है, यहां पे. t2 टाइम में कहां पे है, यहां पे. और t3 में कहां पे है, यहां पे. और वापस t टाइम में कहां पे आ जाती है, ए पे. तो जब वो ऐसे मूव कर रही होती है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हम लीनियर वेलोसिटी देखें तो वो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है va, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है vb, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है vc, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, vd. क्लियर. तो ये वेलोसिटी हमारी कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी. अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट. क्योंकि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ कवर कर ही नहीं सकती. हाँ, ये कह सकते हो कि लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज. इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. क्लियर. उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या है, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन किसी भी बॉडी का कब यूनिफॉर्म होगा, जब उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, या फिर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा है आपके पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक्सेलरेटेड क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ए पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, बी पे मान लीजिए अलग है, सी पे अलग है और डी पे अलग है. तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन. तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट व्हाइल द लीनियर वेलोसिटी चेंजेस. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो किसी भी एंगल के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है. जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, v इज इक्वल टू एस बाय टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस विद डायरेक्शन. तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्लियर. तो इसको हम किस में लिखते थे, मीटर पर सेकंड में. तो इसको हम किसके में लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड. क्लियर. तो ये भी अलग से बताऊंगा. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. अब लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होगा. तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है वो लिखा है लीनियर मोशन के लिए, और जो यहाँ पे स्टार यूज किया है ये है मेरे लिए सर्कुलर मोशन के लिए. तो इन लीनियर मोशन बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर मैं बात करूं लीनियर की, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि बॉडी किस में मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में. अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, तो सर्कुलर का मतलब क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग. जैसे कोई भी एक फैन है वो मूव कर रहा है, कोई भी एक आपके पास ब्लेड है
जैसे मिक्सर जूसर वगैरह है तो उसका देखा होगा आपने, एक अंदर ब्लेड होता है तो वो रोटेट करता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। उसके बाद अगर हम बात करें इन सर्कुलर मोशन, द बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। लीनियर मोशन में क्या था, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और सर्कुलर में क्या है, मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट। सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगी लेकिन किसके अलोंग, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात करें हम तो उसमें डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर। थर्ड पॉइंट में इन लीनियर मोशन इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमने पढ़ा है क्या कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इफ द एक्सेलरेशन क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो इसका मतलब इन स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हो या लीनियर मोशन, इफ ऑब्जेक्ट या बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बट इन सर्कुलर मोशन देयर इज ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इवन इफ द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही है तो भी एक्सेलरेशन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। भले ही वो कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो रही है ना, इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ेंगे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है। अब अगर वो चीज इस पॉइंट से ऐसे मूव कर रही है तो इसका मतलब इसको कौन टर्न कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अभी पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में हमारे ग्राफ रहते हैं इस चैप्टर में, हम वो पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके बाद कुछ ग्राफ्स। तो टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी को। तो जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करते हैं ना तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं एंगुलर, मतलब एक एंगल ट्रेस करें हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। जैसे जो फोर्स है आपका वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर चेंज आए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। मैंने बोला था ना कि फिजिक्स में आप जो भी सिंबल्स यूज करोगे वो अधिकतर आपकी कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक के। तो ये क्या है, ओमेगा। आपको ये डब्ल्यू लग रहा है लेकिन वास्तव में इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा यहाँ पे। क्लियर। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम, और ओमेगा मेरे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। तो यहां पे अगर हम देखें तो ओमेगा, वैसे अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता था, v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि इसको हम किस में लिखते थे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको किस में लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या होती है, हमेशा याद रखना, रेडियन। उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, मतलब हम सारी चीज किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जब वो किस में मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर वो मूव करे सर्कुलर पाथ में तो उस टाइम पे उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। और सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ, सेंटर सीकिंग, टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है वो, सेंटर की तरफ। क्लियर। यानी कि कहां से लग रहा है वो, सेंटर की तरफ से। तो डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, सेंटर की तरफ। ठीक है। किसके सेंटर की तरफ,
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के हमेशा सेंटर की तरफ। यानी कि अगर मैं इस सर्कल ड्रॉ करूं और बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन कौन सा, सी लिख लो यहाँ पे, इजी रहेगा, ए सी, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अगर सिंपल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होता था हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि v हमारे पास क्या होता था यहाँ पे, आर ओमेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशंस है। ठीक है, जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। उसके बाद आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, मतलब जो किसी भी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली किस में मूव करवाएगा, एक सर्कुलर पाथ में। तो हमेशा जो सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा ताकि वो इजीली क्या करती रहे, बॉडी रोटेट करती रहे और उससे बाहर ना निकले। सर्कल जो है आपका, जैसे मान लिया कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो वो इधर ना भागे, उसको हमेशा किसकी तरफ मूव टर्न करेगा, वो सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड से सेंटर की तरफ, वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंटर से आउटवर्ड लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम में होता है और ए की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो लीनियर स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मान लीजिए अगर आपके पास बॉडी की स्पीड कैसी है, लीनियर, लेकिन वो किस में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस क्या है, आर। अब मान लीजिए यही है आपके पास एक बॉडी और वो किस में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में, तो इसकी रेडियस क्या है, आर। और कितने टाइम में मूव कर रही है, मान लीजिए टी टाइम में। तो लीनियर स्पीड क्या होगी, तो u इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। अब 2 पाई आर क्या है, इसका सरकमफेरेंस, और t क्या है, टाइम पीरियड। तो अगर आपको रेडियस का पता है, 2 पाई वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। तो यू कैन कैलकुलेट लीनियर स्पीड। क्लियर। सिंपल, इन चीजों को माइंड में रखना बस आप। एंगुलर की अगर बात हो तो वो चीज कैसे रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ में। लीनियर की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे मूव कर रही है, कि स्ट्रेट लाइन में। क्लियर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं ग्राफ। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ ग्राफ पे नजर डालते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, मतलब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ रीड कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जब बॉडी क्या है, स्टेशनरी, जब बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, और जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी है तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो इसीलिए हमेशा याद रखना जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो आपका पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। क्लियर। हमेशा याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, कि ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वी कैन से दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो मान लीजिए इसने फर्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 मीटर 2 सेकेंड में अगेन 1 मीटर गया, ऐसे ही 3 सेकेंड में वो 3 मीटर गया। तो इसका मतलब आप अगर इनको ज्वाइन करते हो तो आपके पास ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये इंक्रीज हो रही है उतना ही क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है आपकी वो डायरेक्टली है किसके, टाइम के। इसका मतलब जितना डिस्टेंस चेंज होगा उतना ही क्या हो रहा है, टाइम चेंज। तो हमेशा याद रखना क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल मोशन, तो इसका मतलब मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस का लोग क्या लिया, टाइम,
और y एक्सिस के अलोंग क्या लिया, डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास क्या है, टाइम, यानी कि 1 सेकेंड 2 3 4 इस तरह से 7 सेकेंड तक हमने x के अलोंग क्या लिया है, टाइम को। ऐसे ही 2 4 6 8 12 16 तक हमने क्या लिया है, डिस्टेंस। तो मान लीजिए उसने फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 3। अगली जो 1 सेकंड में उसमें कितना उसने ट्रेवल किया, मान लीजिए 5। उससे अगले में हो सकता है उसने मान लीजिए 7 किया, 8 किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में मान लीजिए कि आपके पास जो टाइम है वो तो क्या रहा, इक्वल, लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या हो रही है, चेंज। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज, लेकिन टाइम क्या है, सेम। इसका मतलब जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ये इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा वेरिएबल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये है हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। ऐसे ही हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और घर से बाहर ना निकले। क्लियर? और एक एक टॉपिक को आपने नोट्स में बनाना है, जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। और कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क, ओके, इन कमेंट बॉक्स। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।